हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल। आपने जेई मेंस में कुछ इस टाइप के ग्रुप देखे होंगे, बेंजीन रिंग पर लगा दिया और अटैकिंग रिएजेंट दे दिया और आपको प्रोडक्ट बताना है। ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक ही लाइन के होते हैं और आप इजिली 4 मार्क्स ला सकते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, या फिर दो बेंजीन रिंग दे दी, उनको किन्हीं दो ग्रुप्स के थ्रू अटैच कर दिया, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड के बीच में ग्रुप्स लगा दिए, उसके बाहर ग्रुप लगा दिया और रिएजेंट दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई मेंस में मोस्टली हर एक सेट में देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में मैं कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। बस आपका काम क्या है यार, वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, लास्ट में आप इजीली क्वेश्चन देखते ही आंसर कर सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसेप्ट के बारे में। देखिए, अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड या फिर बेंजीन दे रखा है, ठीक, उसके ऊपर कोई अगर ग्रुप जी लगा हुआ है, अगर कोई +m ग्रुप या फिर +I ग्रुप, मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पर, तो वो रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज, यानी कि बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर यहीं पर कोई -m ग्रुप लगा होता है या -I ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है, तो वो क्या करता है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं +m इफेक्ट के। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होता है वो +m के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है -m के इनवर्स। यानी कि अगर +m लगा है तो इस बेंजीन की रिएक्टिविटी या फिर इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, जबकि -m डिक्रीज करेगा। तो हम रिएक्शन में क्या चाहते हैं कि रिएक्शन अच्छी हो, अच्छा प्रोडक्ट बने और रिएक्शन तेजी से हो। तो जो +m है वो इंक्रीज करेगा, जबकि -m डिक्रीज करेगा। अब अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ट्रिक के बारे में बात करूं तो वो यही रहेगी, जैसे यहाँ पर कोई आपको ग्रुप दे रखा है और वो ग्रुप अगर +m या फिर +I है, मोस्टली हम +m ही देखेंगे। ठीक, तो इसको +I से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि +m ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू +I या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, अगर ये G+m इफेक्ट शो कर रहा है और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, तो हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा मैं आपको मैकेनिज्म करा सकता हूं, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग जी एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ये जो भी इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सॉरी प्रोडक्ट, वो पैरा प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। अगर यहाँ पर -m इफेक्ट है, ठीक, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा। बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है और आप सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ सॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसकी तरफ बढ़ेंगे तो और मजा आएगा। जैसे CH3NO2 प्लस एंड BF3- दे रखा है। हमें सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज कि वो +m ग्रुप है या फिर -m ग्रुप है। दूसरी चीज, हमें इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए, बस हम रिएक्शन करा देंगे। ठीक, यहाँ पर पहला ग्रुप क्या लगा है, CH3, यानी कि +m इफेक्ट लगा तो आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर अगर बात करें इलेक्ट्रोफाइल, तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है, BF3- न्यूक्लियोफाइल है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा देंगे, यानी CH3 एक बार NO2 आर्थो पर आएगा और दूसरी बार कहां पर चला जाएगा, पैरा पोजीशन पर। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, दो प्रोडक्ट। अब एक बात और याद रखिएगा कि अगर इसमें से ये पूछ दे कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, आर्थो, यहाँ पैरा,
यहाँ पर दो ग्रुप एडजेसेंट एटम पर लगे हुए हैं, तो इसके कारण इन दोनों ग्रुप के बीच में कुछ न कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, मतलब थोड़ा सा प्रोडक्ट या फिर ये रिंग ट्विस्ट होने की कोशिश करेगी। जबकि यहाँ पर दोनों ग्रुप की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके कारण यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं लग पाएगा। इसका मतलब ये वाला ज्यादा मेजर होगा या फिर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो पैरा हमेशा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। एक दो केस होंगे जिसमें आर्थो प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा। तो मोस्टली पैरा ही सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब इस टाइप के एग्जांपल में अगर बात करें, अगर दो ग्रुप लगे हैं, यहाँ सिंगल वाले आप समझ गए आर्थो और पैरा बनेगा। अब अगर बेंजीन रिंग पर दो या दो से ज्यादा ग्रुप लगा दिए जाए तब कैसे समझेंगे उसकी बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, OCH3 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यानी कि ये क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट ट्रिक के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ भी ऑक्सीजन है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब कि प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अब ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीजन के पास कहीं रिजोनेंस नहीं हो रहा है। इस ऑक्सीजन को अगर ध्यान से देखें, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यानी यहाँ रिजोनेंस भी करेगा। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, ये ऑक्सीजन लोन पेयर सिर्फ अपना एक ही डायरेक्शन में देगा, वो है बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने में। जबकि इस ऑक्सीजन में क्या होगा, एक बार इधर जाएगा रिएक्टिविटी बढ़ाने, एक बार रिजोनेंस, तो ये डाइवर्स हो जाएगा, इसकी डेंसिटी यूनी डायरेक्शनल नहीं होगी, इसके कारण इसका प्लस एम कम पड़ जाएगा। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब एक बात पता चल गई कि जो प्लस एम ज्यादा लगेगा वो OCH3 में ज्यादा लगेगा। इस टाइप के रिएक्शन में या फिर कहीं बेंजीन रिंग पर दो या दो से ज्यादा ग्रुप दे दिए जाए, तो जो जितना ज्यादा प्लस एम शो करेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम आर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन कराएंगे। ठीक, अब देखिए ये पता चल गया कि OCH3 ज्यादा प्लस एम शो करेगा, मतलब कि हम OCH3 के करस्पॉन्डिंग आर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन कराएंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पैरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक है, तो इसका मतलब हम पैरा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ आर्थो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, तो रिएक्शन का जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आपका बेंजीन रिंग OCH3 OC डबल बॉन्ड OCH3 एंड यहाँ पर पैरा पर आपका ये रिएजेंट अटैक कर जाएगा, मतलब कि NO2। अगर यहाँ पर हम दूसरा प्रोडक्ट आर्थो में बनाएंगे तो सेम प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। पैरा प्रोडक्ट ये ब्लॉक है पोजीशन, तो इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, और यही हमारा मेजर माइनर की इसमें कोई बात होने वाली नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल NO2 प्लस BF4 माइनस, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल पता चल गया। अब हम प्लस एम और माइनस एम देखेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद इस ग्रुप की बात करें तो ये एल्काइल ग्रुप है, मतलब कि ये भी प्लस एम शो करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर ज्यादा प्लस एम शो करता है हमेशा एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपाउंड, तो मतलब कि ये ज्यादा प्लस एम शो करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम आर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पैरा ब्लॉक है तो सिर्फ आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि आपका क्या होगा, बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन, यहाँ 2 CH3, यहाँ एल्काइल एंड यहाँ पर NO2, यही एक सिंपल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगले एग्जांपल में बात करते हैं। यहाँ CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है। इस कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये C डबल बॉन्ड OH इस टाइप में होता है। और हमने प्लस एम माइनस एम की ट्रिक में बताया था कि अगर बेंजीन से कोई एटम जुड़ा है और वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड एटम है तो वो हमेशा माइनस एम शो करेगा। ठीक, तो ये प्लस एम है, ये माइनस एम है। माइनस एम बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, तो हम इसकी बात ही नहीं करने वाले, क्योंकि भाई तू उसकी स्टेबिलिटी को, तू प्रोडक्ट को घटा रहा है, तो हम तेरी तरफ क्यों जाएंगे। ठीक, तो मैं प्लस एम के करस्पॉन्डिंग आर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन कराऊंगा। अगर सपोज करो ये भी माइनस एम होता, तब हम उसके करस्पॉन्डिंग जाते जो कम माइनस एम शो करेगा, तब उसके करस्पॉन्डिंग हम मेटा पोजीशन पर रिएक्शन कराते। बट प्लस एम में हम हमेशा आर्थो एंड पैरा पर कराएंगे, मतलब कि आपका बेंजीन रिंग CH3 C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पर ब्रोमीन, ये हैलोजिनेशन का रिएजेंट दे रखा है Br2 एंड FeBr2, तो यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आता है वो क्या आता है, Br+, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और आर्थो पोजीशन पर अटैक कर जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दे रखा है,
NO2 माइनस M ग्रुप शो करता है, C डबल बॉन्ड O यानी यहाँ डबल बॉन्ड O होगा, मतलब ये भी माइनस M शो करेगा। अब जो माइनस M कम शो करेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम रिएक्शन कराएंगे। क्यों? जितना ज्यादा माइनस M होगा उतनी बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, जितना प्लस M होगा उतना इंक्रीज करेगा। तो अगर इन दोनों ग्रुप में बात करें NO2 एंड COCH3, तो NO2 बहुत ज्यादा माइनस M शो करता है एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड OCH3। तो मतलब हम इस C डबल बॉन्ड OCH3 के करस्पॉन्डिंग मेटा पोजीशन पर रिएक्शन कराएंगे। ठीक, अब ये वाली मेटा तो ब्लॉक है बट इधर की मेटा पोजीशन ओपन है, मतलब यहाँ पर हैलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजीन COCH3, यहाँ पर NO2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। बाय डिफॉल्ट ये वाला ग्रुप के करस्पॉन्डिंग भी ये मेटा पोजीशन आ गई है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग देखना है। आप कंसेप्ट को समझिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ AlCl3 दे रखा है, यहाँ हैलोजन AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, कहीं भी हैलोजन देखेगा तुरंत उसको बुला लेगा और वहां पर चार्ज डेवलप कर देगा, यानी कि AlCl4 माइनस एंड ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बना, बेंजीन ने देखा भाई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तू आजा मेरे से रिएक्ट कर ले। अब ये क्या देखेगा इलेक्ट्रोफाइल कि कौन प्लस M शो कर रहा है, कौन माइनस M। O यानी कि ये लोन पेयर डोनेट करेगा प्लस M, CHO यानी C डबल बॉन्ड O ऐसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब माइनस M। तो हम किसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे? प्लस M। इसके करस्पॉन्डिंग आर्थो पैरा, पैरा ब्लॉक है तो सिर्फ आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि OCOCH3, यहाँ CHO एंड आर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा? ये इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल। ओके, सेम एज यहाँ पर AlCl3 दे रखा है, Cl यानी कि ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल दे देगा? Cl चला जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। NO2 माइनस M ग्रुप है, मतलब मेटा पोजीशन पर रिएक्शन करके मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। कैसा होगा? NO2 और यहाँ पर ये। ठीक, ये भी आप कर लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद इस क्वेश्चन में बात करें CH3OCH3 यानी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्थो और पैरा पर रिएक्शन होगी। यहाँ हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो Cl प्लस होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए NO2 माइनस M, CH3 प्लस M। HNO2 और H2SO4 कंसंट्रेट अगर होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा NO2 प्लस आता था, नाइट्रेशन रिएक्शन याद है। ठीक, तो यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग आर्थो पोजीशन पर रिएक्शन हो जाएगी। मैं इसको इतना जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि अब हम नए टाइप की रिएक्शन में आते हैं। अगर आपको ऐसे रिएक्शन दे दी जाए कि बेंजीन रिंग के बीच में या साइड में कहीं ऐसे ग्रुप लगा दिए जाए, तो रिएक्शन कैसे करेंगे? कंसेप्ट हमारा सिंपल रहेगा, हम प्लस M देखेंगे, माइनस M देखेंगे एंड इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे। बस प्लस M इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी को, माइनस M डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोफाइल प्लस M अगर लगा हुआ है तो आर्थो पैरा पर रिएक्शन करेगा, माइनस M है तो मेटा पोजीशन पर। बस इतना ही कंसेप्ट हमें याद रखना है। इस टाइप के रिएक्शन में हम देखेंगे क्या? सबसे पहले कि जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो क्या शो करेगा। मतलब यहाँ पर बेंजीन से जो पहला डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या शो करेगा? प्लस M इफेक्ट। ठीक, प्लस M माइनस M के ट्रिक को भी आप एक बार देख लीजिएगा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ बेंजीन से C यानी कोई एटम और वो डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, मतलब कि क्या शो करेगा? माइनस M इफेक्ट। अब हमें ये पता चल गई कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, जबकि ये वाला ग्रुप इस बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो हम किसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शन देखेंगे? जो एक्टिवेट करेगा। मतलब हमें अब सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन से मतलब है। अब ऑक्सीजन प्लस M शो कर रहा है, तो इस ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग हम आर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो प्रोडक्ट कैसा होगा? आपका पहला बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, सेकेंड बेंजीन रिंग, इसके करस्पॉन्डिंग आर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल यानी NO2, और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर भी आपका NO2 पैरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। अगर इसमें स्टेबल की बात करें या मेजर प्रोडक्ट, यहाँ आर्थो पर देखिए इतना सारा ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके कारण इसमें कुछ डिस्टॉर्शन या फिर बल्कि ग्रुप है, तो उसके कारण रिपल्सन लगेगा, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट, यानी पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। सेम केस यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये प्लस M शो करेगा। ये C डबल बॉन्ड O मतलब माइनस M शो करेगा।
ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग हम रिएक्शन कराएंगे क्योंकि ये प्लस एम इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक बार आर्थो प्रोडक्ट बना लेंगे, एक बार पैरा। FeBr2 है मतलब हैलोजिनेशन है, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो Br+ होगा। ओके, इस टाइप के एग्जाम्पल में देखते हैं फिर से। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ NH दे रखा है। हमने बोला बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम को हम देखेंगे बस। यहाँ NH मतलब +M इस बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा। यहाँ C∩U यानी इसको क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा, -M। NO2 भी -M, इस ग्रुप की वजह से भी रिंग डीएक्टिवेट होगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे, +M, यानी इस रिंग के करस्पॉन्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाने। NO2 + BF4- यानी इलेक्ट्रोफाइल हमारा NO2। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन NH C∩O, यहाँ पर बेंजीन NO2 एंड पहला पैरा प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ NO2 आएगा एंड दूसरा क्या होगा पैरा पोजीशन पर, यानी यहाँ पर NO2 NH C∩O एंड यहाँ पर NO2। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। उसके बाद फिर से हम वही देखेंगे जो अभी तक देख रहे हैं। कंसेप्ट पर आपको टिके रहना है, कंसेप्ट से बाहर नहीं जाना है। कैसे, इलेक्ट्रोफाइल C∩O इस ग्रुप से और इस बेंजीन रिंग से दोनों से अटैच है, तो इस ग्रुप की वजह से ये रिंग भी डीएक्टिवेट होगी क्योंकि -M शो करेगा, इसकी वजह से भी ये रिंग भी डीएक्टिवेट होगी। बट यहाँ पर ध्यान से देखें तो OCH3 यानी कि +M इफेक्ट लगाएगा, मतलब इस ग्रुप की वजह से ये रिंग एक्टिवेट होगी। तो जो +M शो करेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम आर्थो पैरा देखेंगे, बाकी कोई भी ग्रुप लगा हो हमें उससे मतलब नहीं है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्थो पोजीशन ये वाली हुई और पैरा ये, तो पैरा ब्लॉक है उससे हमें मतलब नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ आर्थो प्रोडक्ट पर रिएक्शन करेगा या फिर आर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा और OCH3 यही क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, 90% आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करोगे। कैसे करोगे उसकी बात करते हैं। देखो आपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है बट फिर भी गलत करने की कोशिश करोगे। कैसे, देखिए अगर इस बेंजीन के डायरेक्टली अटैच एटम की बात करें वो है CH2 यानी कि +M इफेक्ट शो करेगा। ठीक, इस बेंजीन रिंग से भी ये CH3 लगा हुआ है मतलब +M, इस ऑक्सीजन से भी +M आएगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस CH3 से भी +M आएगा। अब आप क्या करोगे, CH2 से +M है तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्थो पैरा बना दोगे क्योंकि इस बेंजीन रिंग पे बहुत ज्यादा ग्रुप्स लगे हुए हैं। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। हमने आपको बोला था रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +M के होता है, मतलब जो जितना ज्यादा +M शो करेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम आर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन कराएंगे। इस कंपाउंड में अगर बात करें ये सारे एल्काइल ग्रुप हैं और यहाँ पर OH है यानी लोन पेयर है, तो लोन पेयर वाला ज्यादा +M लगा देगा एज कंपेयर टू एल्काइल्स। तो हम जो आर्थो एंड पैरा रिएक्शन कराएंगे वो इस ऑक्सीजन वाले ग्रुप के थ्रू कराएंगे। ठीक है, तो जो इस ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग आर्थो है ये वाली, ये तो ब्लॉक है बट पैरा ओपन है, तो इस OH के करस्पॉन्डिंग हम पैरा पर रिएक्शन कराएंगे। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH2 एंड यहाँ पर बेंजीन रिंग एंड यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ CH3। आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या हो रहा है, हैलोजिनेशन, तो Br+ आएगा यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इस पैरा पोजीशन पर आएगा। ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ना कि आप इसे +M मान के यहाँ आर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन करा दे। ठीक है, इस बात को याद रखिए, अगर कोई भी ग्रुप जितना ज्यादा +M शो करेगा उतनी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल Br+ हो जाएगा। ठीक, बेंजीन रिंग की बात करते हैं। यहाँ पर इस बेंजीन रिंग से ये वाला डायरेक्टली अटैच CH है यानी कि ये क्या शो करेगा, +M एल्काइल ग्रुप के टाइप में। यहाँ C∩O मतलब -M ग्रुप। इस बेंजीन से अगर बात करें ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +M। ये एल्काइल टाइप का +M है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग +M है, तो +M नाइट्रोजन वाला ज्यादा होगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस नाइट्रोजन के करस्पॉन्डिंग आर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन होगी। तो जो प्रोडक्ट होगा कैसा होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर नाइट्रोजन एंड C∩O, ये बेंजीन रिंग। तो इसका जो पहला प्रोडक्ट आर्थो यहाँ Br एंड दूसरा पर क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन C∩O
एंड यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ Br। अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो ये वाला मेजर हो जाएगा क्योंकि पैरा है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम आएगी। अब एक और कैटेगरी के एग्जांपल की बात करते हैं। अगर इस टाइप के एग्जांपल हो, कंसेप्ट फिर से सिंपल है। बेंजीन से पहला ग्रुप देखेंगे क्या लगा है, ऑक्सीजन, लोन पेयर मतलब प्लस M, C डबल बॉन्ड O मतलब माइनस M, HNO3 नाइट्रेशन रिएक्शन यानी NO2 प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग आर्थो एंड पैरा पर रिएक्शन कराएंगे। इस साइड आर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो यहाँ NO2 आ जाएगा एक में, दूसरे प्रोडक्ट में यहाँ NO2 आ जाएगा। ठीक, सेम कंसेप्ट यहाँ पे, यहाँ C डबल बॉन्ड O मतलब माइनस M, ये प्लस M, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। एक मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, यहाँ NH एंड एक आर्थो प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ Br एंड दूसरा क्या आ जाएगा, पैरा। स्टेबल की बात करें फिर से पैरा प्रोडक्ट स्टेबल हुआ क्योंकि उसकी डिस्टेंस नॉर्मल कंपाउंड से बहुत दूर होगी। ठीक, इस कंपाउंड में बात करें सेम कंसेप्ट से आप मत हिलना। यहाँ ऑक्सीजन प्लस M, C डबल बॉन्ड O माइनस M, इस ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O मतलब माइनस M, यहाँ CH3 यानी एल्काइल ग्रुप प्लस M, तो इसके करस्पॉन्डिंग आर्थो एंड इस वाली पोजीशन के करस्पॉन्डिंग पैरा यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।